बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। डिबेट विद फखर में आज बात होगी बड़ी अहम चीज़ें, बहुत सारी डेवलपमेंट्स में। मैं तो एक दो दिनों से क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफ था तो इस तरफ यूट्यूब की तरफ कोई मतलब काम नहीं कर सका, कोई वीडियो नहीं बना सका था। लेकिन बहुत सारी डेवलपमेंट हुई। एक दफ़ा पाकिस्तान ने कहा कि हम लोग इम्पोर्ट करेंगे शुगर एंड कॉटन फ्रॉम इंडिया, बट नेक्स्ट डे, बल्कि कल की मैं बात करता हूँ, लास्ट थर्सडे की मैं बात करता हूँ कि फिर एक मीटिंग हुई इमरान खान साहब और उसके कैबिनेट की। तो उन्होंने कहा कि कैबिनेट मेंबर्स ने मुखालिफत की इस फैसले की कि हम हिंदुस्तान से कोई इस तरह की चीज शुगर एंड कॉटन की बात करें कि हम वो इंपोर्ट करें, हम नहीं करेंगे। और वो तब तक नहीं करेंगे जब तक कश्मीर में 370 और 35A वापस नहीं हो जाता और कश्मीर की पुरानी जो मतलब सिचुएशन मैं कहूंगा या जो भी आईनी वो कहूंगा, मैं हालत कहूंगा, उस पे बहाल नहीं किया जाता। कश्मीर को यूनियन टेरिटरी से वापस उसी तरह जो कश्मीर की पहली वाली पोजीशन थी उस पे नहीं जाता 2019 वाली पे, तो हम उनके साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे। इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। मैं तो सीधा सीधा यही कहूंगा कि एक बहुत बड़ा 180 डिग्री का यू टर्न लिया है हमारे इमरान खान साहब ने। बहुत मशहूर है इस हवाले से। हालांकि लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया था, कुछ हमारे हिंदुस्तानी दोस्तों ने अप्रिशिएट किया था और कुछ उन्होंने कहा था कि यार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में भी तकरीबन इसी तरह का मिला जुला रुझान था। कुछ लोगों ने कहा कि कश्मीर का सौदा हो गया और पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की दोस्ती होने लगी। कुछ उन्होंने कहा कि यार हमें बात करनी पड़ेगी और हमें बैठना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा कि हम मतलब वो उधर बैठे हुए हम इधर बैठे हुए। पड़ोसी ममालिक है तो हमें आपस में बातचीत भी करनी चाहिए और ट्रेड भी करना चाहिए क्योंकि जरूरत है। खैर वो चीज नहीं हुई और उसके ऊपर फिर खान साहब जो है उन्होंने एक दफा फिर अपने पुराने रिकॉर्ड को बेहतर करते हुए एक और यू टर्न उन्होंने लिया। और इन यू टर्न्स के ऊपर बात करने के लिए आज मेरे साथ दो मेरे रिस्पेक्टेबल गेस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। हिंदुस्तान से हमारे दोस्त रोहित शर्मा, आप सबके जाने पहचाने, उन्होंने ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो रोहित जी। एंड फ्रॉम पाकिस्तान मुनव्वर मेहर, आप लोग सारे जानते हैं उनको, इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए लिखते भी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आते हैं और यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं। तो वो भी सारी इन चीजों के ऊपर, जो पॉलिटिकल चीजें इसके ऊपर भी और इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं इसके ऊपर भी नजर रखे हुए होते हैं। अक्सर मैं देखता हूं इनको। मुनव्वर, आपको भी भाई वेलकम करते हैं शो में। यकीनन आपने तो देखा होगा, यू टर्न भी देखा होगा खान साहब का, क्योंकि कल मैं खबरें पढ़ रहा था तो बार बार जब इस तरह की खबरें आनी शुरू हो गई तो मैंने कहा चलो जी खान साहब अपनी ओरिजिनल हालत पे वापस आ गए। मुनव्वर, हम शुरू करेंगे रोहित साहब से कि वो किस तरीके से देख रहे थे एज ए जर्नलिस्ट, क्योंकि ये भी अपने यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ वीडियोस लगाते रहते हैं और वहां की जर्नलिज्म करते हैं। तो किस नजर से देख रहे थे इस फैसले को जब अहमद अजहर ने 2 दिन पहले ये कहा कि हमारी ट्रेड होनी है, हम ये चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसके फिर अगले दिन या 2 दिनों के बाद ये फैसला हुआ कि नहीं हम ये सारी चीजें नहीं करें। रोहित, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या चीज नजर आ रही थी वहां के लोगों की या वहां की मीडिया की, या फिर एज ए जर्नलिस्ट अगर मैं आपसे पूछता हूं तो। देखिए, इंडिया वाज कीनली वाचिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, इंडिया के लोग इस चीज को कीनली वॉच कर रहे थे कि डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं। अभी तक लोगों को ये नहीं समझ में आया था क्योंकि ये इतनी सीक्रेट टॉक्स थी और इससे बैकडोर टॉक्स थी, तो लोगों को ये नहीं समझ में आया था कि ये सडनली डेवलपमेंट्स कैसे हो गई। तो उसमें एक डेवलपमेंट और हुई थी कि ट्रेड खोला जाएगा। इमरान खान साहब और बाजवा साहब दोनों के दोनों ये बोल चुके थे कि हम बातचीत से, हम वी नीड पीस, हम बातचीत करेंगे और इंडिया से, और यहां तक के स्टेटमेंट दिया था कि कश्मीर डायलॉग से हम लोग हल कर सकते हैं। अब इसके बाद एक आता है डिसीजन कि इंडिया से कॉटन इंपोर्ट करना है। कॉटन इंपोर्ट करने में पाकिस्तान को ही फायदा था, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फायदा था, पाकिस्तान के अपनी जो रोजगार है यानी कि जॉब्स हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, उसको फायदा था। और खास तौर से बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान को आउट ऑफ द मार्केट कर रहा था इन यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट, तो वो भी, उसमें भी फायदा था। तो हमें ये लग रहा था कि अपना फायदा है तो कम से कम ये डिसीजन लेंगे। लेकिन इसके बाद जो आया, कैबिनेट में 4 मिनिस्टर्स ने उस पे एक एक्शन लिया, उसके खिलाफ बोला कि भाई ये चीज हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 370 दोबारा वापस रीइंपोज नहीं हुई है। अब आर्टिकल 370 रीइंपोज नहीं हुई है, इससे पहले भी पाकिस्तान का स्टैंड था कि इंडिया से बात नहीं करेंगे जब तक आर्टिकल 370 वो रीइंपोज नहीं करते। उसके बाद फिर डायलॉग की बात की गई।
दोनों साइड से, इवन आप बाजवा साहब लें या इमरान खान साहब लें, दोनों ने बोला। तो आर्टिकल 370 लगी नहीं थी, डायलॉग की बात आ गई थी। इसका मतलब देवर ओपन टू टॉक विदाउट द रीइम्पोजिशन ऑफ आर्टिकल 370। और उसके बाद वो ट्रेड को मना करना, तो वो ट्रेड को जो मना किया गया है, तो ये बोल के कि 370 जब तक नहीं लगती तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। सॉरी। इसमें एक प्रॉब्लम जो सामने हमें दिख रही है वो ये है कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट का, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एक स्टैंड नहीं है। मतलब स्टैंड कितने उस पे बात हो रही है, वी डोंट नो, लेकिन ये तो क्लैरिटी आ गई कि स्टैंड क्लियर नहीं है। और स्टैंड क्लियर नहीं है तो ये आप एक दिन एक चीज बोलते हैं, अगले दिन फिर वही दूसरी चीज बोलते हैं, तो कितना इंटरनेशनल कम्युनिटी उस पर ट्रस्ट कर पाएगी, कितना इंडिया ट्रस्ट कर पाएगा? जो हम लोग सोच रहे थे फास्ट जा रहा है, बहुत स्पीड से हम लोग कर पाएंगे, हो सकता है क्रिकेट मैच भी हो जाए ईयर एंड तक। मेरा एक डिस्कशन भी हुआ था इस पे। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का अगर यू टर्न्स होते रहे, इस तरीके का अगर कुछ भी स्टैंड लिया गया कि एक दिन आपने कुछ बोला हम बात कर लेंगे, 370 वाज नॉट मेंशन्ड इन इट, फिर उसके बाद आपने बोला कि नहीं, जब तक 370 नहीं हटेगी हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो ये तो ऐसे तो ये टर्न लेते लेते फिर मेरे हिसाब से 5-10 साल और बीत जाएंगे। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपनी क्लैरिटी रखनी चाहिए। स्टार्टिंग से बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्टिंग से बोलिए 370 जब तक नहीं हटेगी तब तक हम बात नहीं करेंगे। इसमें कुछ एक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि चाइना का भी हाथ है, क्योंकि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ईरान जाके बोल के आए थे कि ऐसी ईरान एक ऐसा कंट्री नहीं है जो कि एक फोन कॉल पे अपनी पॉलिसी चेंज कर ले। तो उसी टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान की फिर दोबारा कई साल बाद फिर दोबारा नेगोशिएशन शुरू हुई थी, जो कि टर्न डाउन कर दी गई। तो देयर इज समथिंग व्हिच पाकिस्तान इज अंडर प्रेशर ऑफ। अब पब्लिक ओपिनियन भी हो सकती है उसमें, मैं मे बी आई एम रॉन्ग, पब्लिक ओपिनियन हो, लेकिन पब्लिक ओपिनियन को क्या इतनी तवज्जो दी जाती है पाकिस्तान में? मुझे नहीं लगता। पब्लिक ओपिनियन इंटरनल मैटर्स के लिए जरूर होगी, लेकिन जब एक्सटर्नल रिलेशंस होते हैं तब पब्लिक तवज्जो, पाकिस्तान के इंडिया में भी एक्सटर्नल रिलेशंस पे इतनी तवज्जो नहीं होती, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं, हमारे पास एक पूरा डिप्लोमैट्स का विंग होता है, दिल्ली में बैठा है, इस्लामाबाद में बैठा है, वो जानते हैं कि हमें किससे रिलेशन बनाने, किससे नहीं बनाने। तो ये भी एक बहुत क्लियर बात है कि इंटरनेशनल रिलेशंस जब होते हैं, हम लोगों को भी पता है, आपके यहाँ भी ऐसा हो चुका है, आज पहली बार नहीं है। गल्फ वॉर के टाइम पे, गल्फ वॉर के टाइम पे एक आपकी रेजिमेंट गई हुई थी वहां पे सद्दाम हुसैन के खिलाफ लड़ने के लिए। आपके आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दूसरा दिया था कि अमेरिका हारेगा। आपकी आर्मी सपोर्ट कर रही है, आपकी आर्मी गई हुई है लड़ने के लिए सद्दाम हुसैन के खिलाफ, और आपके आर्मी चीफ कुछ और बोल रहे हैं। तो ये पसोपेश हमने देखी है। ये पसोपेश इन द सेंस कि दिस काइंड ऑफ स्कलगट, दिस काइंड ऑफ व्हाट यू से, इसको क्वांट्री वी हैव सीन, राइट? तो ये चीज हमने देखी है, तो ये चीज अगर चलती रहेगी तो प्रॉब्लम है। ओके, अच्छा, अगर हम बात करें मुनव्वर आपसे, तो एक तो चीज आपने ये देखी, मतलब जिस तरीके से इमरान खान साहब ने यू टर्न लिया, जिसके लिए वो बिल्कुल फेमस है, उसके लिए कोई मतलब नई बात नहीं है यू टर्न लेना। हर चीज के ऊपर उनका यही है, कैबिनेट की शफलिंग हो, मतलब कश्मीर के ऊपर उनकी बयानबाजी हो, किसी के साथ उनके ताल्लुकात हो, कुछ भी हो, इंटरनल एक्सटर्नल जिसकी भी हम बात करते हैं, वो सारी जगहों पे अपनी यूटर्न्स को लेके आते हैं और उसके लिए वो फेमस है, और उनको बाज जगहों पे यूटर्न खान का नाम भी यूज किया जाता है। आपने देखा कि एक चीज गई, हमाद अजहर को 2 दिन पहले 3 दिन पहले इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, और कल उनसे कैबिनेट मीटिंग में पूछते हैं कि भाई ये आपको किसने कहा था कि हम हिंदुस्तान से शुगर एंड कॉटन मंगवाएंगे? तो उन्होंने कहा कि सर ये तो आपने खुद कहा था। कहता चाहिए मैंने कहा था। मतलब आप क्या समझते हैं इस चीज को कि यार ये कोई मजाक है? मतलब आप प्राइम मिनिस्टर है किसी कंट्री के, बेशक वो जैसा मुल्क भी है, छोटा है बड़ा है, व्हाटएवर द थिंग इज, लेकिन आपको नहीं पता कि आपने 2 दिन पहले या 3 दिन पहले अपने एक मिनिस्टर को आपने ये कहा था कि आपने ये चीज इंपोर्ट करनी, और उसके बाद आप कहते कि भाई आपको किसने कहा था कि आप ये इस तरह की वो चीज करें? और फवाद चौधरी को आपने पीआईडी में कल बिठा दिया और वो कहते कि नहीं जी, जब तक ये 370 नहीं बहाल होता हम नहीं करेंगे। मतलब सीरियसनेस कितनी नजर आती है आपको हमारी इस हुकूमत?
थैंक यू फखर, आपने मुझे दोबारा इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में, और मैं रोहित को भी नमस्ते कहूंगा पाकिस्तान से, और इट्स गुड टू बी विद यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको अच्छा, मैं जहां तक एज फार एज आई एम पर्सनली कंसर्न, तो मैं जो है ना, आई एम अ पीस लवर। मैं चाहता हूं इंडिया और पाकिस्तान के जो आपसी जो दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उनमें बेहतरी आए, और इस जो है खित्ते में एक अमन हो, ताकि यहाँ पे जो गुर्बत है, यहाँ पे जो इग्नोरेंस है, यहाँ पे जो डिजीज है, यहाँ पे जो ह्यूमन सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं, दोनों देश उसकी तरफ जो है ना अपनी तवज्जो दें। लेकिन अभी जो हालिया ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो इनएविटेबल थी, वो होना था। अब ये जो एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक अचानक एक ट्रेड रिजम्पशन का एक स्टेटमेंट आया कि हम इंडिया से कॉटन और जो है शुगर इंपोर्ट करेंगे, तो शायद उन्होंने पाकिस्तानी अवाम का जो यहाँ पे जो पब्लिक ओपिनियन है उसको मिसकैलकुलेट किया, या अगर मिसकैलकुलेट नहीं किया तो उनको कोई और कॉन्फिडेंस का वो जो है वो शिकार हो गए। देखें, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मौजूद है जो इंडिया के साथ अमन चाहती है, ठीक है। इंडिया में भी इस तरह एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मौजूद है जो पाकिस्तान के साथ जो है ना रिलेशंस को बेहतर बनाना चाहती है, ताकि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की तरफ हम बढ़ें। लेकिन इस वक्त जो खित्ते की जो एक रीजनल जो सिक्योरिटी सिचुएशन है जो है फखर, उसमें ये चीज जो है ना, ये इस तरह की जो डेवलपमेंट्स हैं वो नॉन स्टार्टर्स हैं, जिन्हें कहते हैं ना, वो सस्टेनेबल नहीं है। आपने एक इतना ज्यादा दोनों मुल्कों में पब्लिक ओपिनियन को एक वाइप अप कर दिया है, एक हॉस्टाइल कर दिया है कि अभी आप कोई भी अगर जो है ना अमन की तरफ कोई कदम उठाएंगे तो जो है आपके ऊपर बहुत प्रेशर आएगा। उससे पहले अचानक आप इस तरह के सडन कोई जो है वो मूव्स लें, तो उससे पहले आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करें, ग्रेजुअल आपकी अप्रोच होनी चाहिए। ये नहीं कि इधर से कश्मीर का मसला इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ है, ठीक, और पाकिस्तान के अंदर उसमें उस पे बहुत ज्यादा यहाँ पे जो पब्लिक जो फीलिंग्स हैं, सेंटीमेंट्स हैं, वो बहुत ज्यादा एक वो हर्ट हैं कश्मीर के जो है मामले में, और आप अचानक कहते हैं कि हमने इंडिया से ट्रेड करनी है। देखिए, यहाँ जो पीस लविंग लोग भी थे, जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी एक पीस की जो मौजूद भी है पाकिस्तान में, उनको भी जो है जस्टिफाई करने में बड़ा एक जो है ना वो चीज प्रॉब्लमेटिक हो रही थी, चैलेंजिंग हो रही थी कि उसको जस्टिफाई कैसे करें। देखें, हर कोई फेवर में है जो है कि इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस होने चाहिए, ओवरऑल रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, लेकिन इस वक्त जो कश्मीर का जो इशू है जो लटका हुआ है, और आप देखें कि आर्टिकल 173 जिसका आपने जिक्र किया, ये 2019 के बाद 5 अगस्त के बाद जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके बाद जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान में एक पब्लिक ओपिनियन है कि इंडिया में बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, और इंडिया को कश्मीर को इंडिया ने एक दुनिया की लार्जेस्ट ओपन एयर एक जेल बना दिया है। अब जब इस तरह के जज्बात हों एक मुल्क में, और उस मुल्क का वजीर आजम ये कहे कि हमने ट्रेड को रिज्यूम करना है, तो उसको आप डिफेंड नहीं कर सकते, उसको आप, वो सस्टेनेबल चीज नहीं है। उससे पहले आपको पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करना होता है, परसेप्शन मैनेजमेंट करनी होती है। अचानक से इस तरह के पॉलिसी स्टेटमेंट्स देना, ये ऑलरेडी मुझे तो पर्सनली पता था कि इस पे बैक ट्रैक करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा एक प्रेशर आएगा मीडिया की तरफ से, और इवन उन हलकों की तरफ से जो चाहते हैं कि इंडिया के साथ अमन हो। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, जो एनवायरमेंट है, उस एनवायरमेंट में वो चीज जो है ना आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। यहाँ तो ये है कि मोदी गवर्नमेंट की तरफ से, इंडिया की तरफ से कोई कश्मीर पे कोई जो है एक पॉजिटिव किस्म की कोई डेवलपमेंट्स हो, ताकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसको सेल कर पाए अपनी जो है अवाम को, डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए उसको यूज करे। लेकिन उस तरफ से ऐसी कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आती, और आप अचानक से ये कहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस आप रिज्यूम करने जा रहे हैं। तो ये होना था जो ये इन्होंने जो है वो बैक ट्रैकिंग की। तो थोड़ा सा मैं मजीद इसमें ऐड करूंगा। देखें, यहाँ पे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, पब्लिक परसेप्शन है कि जी पाकिस्तान ने पिछले 1-2 साल में बहुत ज्यादा पीस ओवरचर्स दिए हैं, पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स दिए हैं, पाकिस्तान ने अभिनंदन को जो है वो पकड़ा, उसके बाद उसको फौरन जो है ना पाकिस्तान ने एज अ मार्क ऑफ पीस एंड गुडविल उसको पाकिस्तान ने रिलीज कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने करतारपुर जो है राहदारी उसको जो है वो उस इनिशिएटिव को लॉन्च किया। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद इंडिया की तरफ से उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया गया, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट या जो है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जिसको जो एक्सपेक्ट कर रही थी।
तो उससे ये हुआ कि एक पब्लिक ओपिनियन एक बिल्ड हुआ कि जी आप क्यों कर रहे हैं इतने यूनिलेटरल जो है वो मूव्स क्यों ले रहे हैं। अगर इंडिया इस वक्त आपसे बात नहीं करना चाहता तो आप क्यों उसको अपीज करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो है एक लोगों में परसेप्शन डेवलप हुआ कि इससे ये जो हमारे पीस ओवरचर्स हैं, ये जो हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ले रहे हैं, इसको इंडिया मिस इंटरप्रीट करेगा एज अ पाकिस्तान की कोई वीकनेस। और अंदर से भी इसको एक कमजोरी देखा जा रहा था कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी रियासत क्या इतनी कमजोर हो गई है कि अब वो इंडिया को प्लीज करने लगी है, अपीज करने लगी है, जबकि अगली तरफ से कोई भी जो है ना कोई उसको उसकी रेसिप्रोकेशन हमें, रेसिप्रोसिटी हमें नजर नहीं आती। तो एक ये ओवरऑल जो है ना, जब से ये अभिनंदन को रिलीज किया गया, करतारपुर राहदारी का जो इनिशिएटिव था पाकिस्तान का, तो इंडिया की तरफ से उसका पॉजिटिव रिस्पांस ना देना, तो पाकिस्तान में एक सेंटीमेंट्स, एक फीलिंग्स डेवलप हो गई कि हमें यूनिलेटरली जो है ना दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए। इट टेक्स टू टू टेंगो, जिसे कहते हैं ना, ताली दोनों हाथों से बजती है। उस तरफ से भी दोस्ती का हाथ जो है ना वो मोदी गवर्नमेंट को एक्सटेंड करना चाहिए। तो ये ओवरऑल इस सिचुएशन में आप अगर कहते हैं कि ट्रेड करनी है, तो जो लोग, मैंने कहा ना, मैं पर्सनली आई सपोर्ट पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये इसके बगैर इस रीजन में अमन नहीं हो सकता, गुर्बत खत्म नहीं हो सकती, जो कॉमन इश्यूज वो रिजॉल्व नहीं हो सकते। लेकिन उससे पहले आपको माहौल को साजगार करना है। उसके बगैर अगर आप इस तरह के मेजर्स लेंगे तो बैकफायर करेंगे, जो जिस तरह पाकिस्तान में हुआ बैकफायर। बिल्कुल। अच्छा मुनव्वर भाई, ठीक है, आपने बात की। एक चीज ये हुई रोहित की, अभी मतलब 23 मार्च को पाकिस्तान डे था, तो उसके ऊपर मोदी जी ने एक लेटर लिखा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। ये चीज एकदम से मतलब ऐसी क्या थी, यानी दोनों लोग, दोनों तरफ से, मोदी जी उनका नाम नहीं लेते थे, ये मोदी जी का नाम लेते थे। इमरान खान साहब की बात कर रहा हूं, मतलब मुख्तलिफ अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन उन्होंने उनका लेटर भेजना भी एक मतलब ऐसी थी, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी कि उन्होंने मुबारकबाद दी और सारी चीजें की। और उसके बाद फिर उसका खत का जवाब इमरान खान साहब ने दिया, और फिर ऐसी डेवलपमेंट, मतलब कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि शायद वाशिंगटन ने दोनों तरफ को कहा हुआ कि बस कर दो यार, थोड़ा सा कूल डाउन करो चीजों को। ये बात हुई। और पाकिस्तान में ये बात सुनने को आ रही है कि जनरल बाजवा वर्सेस रेस्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। ये है क्योंकि बाजवा साहब और इमरान खान साहब एक पेज के ऊपर थे और उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द लोग थे, क्योंकि वो सिर्फ बाजवा साहब तो आर्मी चीफ है, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, तो सुनने में यह आ रहा है कि उन लोगों ने बड़ा प्रेशर डाला और उन्होंने कहा कि ये जो रिवर्स बैकवर्ड डिसीजन, इसके पीछे ये मसला है। हिंदुस्तान के अंदर ऐसी क्या चीज थी जब मोदी जी ने उनको लेटर भेजा था? देखिए, लेटर इसलिए भेजा था कि हम दोनों के बीच में बॉर्डर पे सीज फायर वायलेशंस खत्म हो गई जी। एक माहौल लग रहा था, शायद बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही थी। जो खबर आई थी उस हिसाब से यूएई ने हम दोनों के बीच में पीस टॉक्स करवाई थी। साथ में कुछ सीक्रेट मीटिंग्स भी थी जो कि पाकिस्तानी आर्मी और रॉ के बीच में हुई थी, वो लंदन के एक होटल में हुई थी। ऐसी ऐसी खबरें बहुत सारी आई, इसमें कोई शक नहीं। अब जहां तक बात ये कि ये क्या हुआ, ये क्योंकि एक ऐसा डेवलपमेंट दिख रहा था, तो उस डेवलपमेंट को रेसिप्रोकेट करना बहुत जरूरी था। तो प्राइम मिनिस्टर ने लेटर लिखा जरूरी भी था कि लेटर लिखा जाए ताकि हम बताएं, और उधर से भी रेसिप्रोकेशन में लेटर आए। तब तक सब कुछ सही चल रहा था। फिर उसके बाद अगर आपकी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ये बोला कि हमें इंडिया से कुछ इंपोर्ट करना है, अब ये बात समझिए, इंडिया से कुछ इंपोर्ट हो रहा है तो क्या वो इंडिया के लिए इंपोर्ट हो रहा है? इंडिया के पास तो पहले ही पड़ा है, वो चाहिए था पाकिस्तान को। पहली चीज, जरूरत पाकिस्तान की थी। हम यहां से कॉटन भेजेंगे जिसको आप रिसाइकल करके, जिसको आप फैब्रिक में बनाएंगे और आप अपने दूसरे मार्केट्स में भेजेंगे। पाकिस्तान इज अ कैश स्ट्रैप्ड इकोनॉमी, एवरीबॉडी नोज इट। ये कोई छुपी हुई बात तो है नहीं कि कैश की प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के पास फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है। तो आप एक्सपोर्ट करते तो आपके फाइनेंसेस को, आपके जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको कम करता। तो जो बाजवा साहब ने डिसीजन लिया था या जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने डिसीजन लिया था, वो डिसीजन इमरान खान की परमिशन के बिना हुआ था, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान की परमिशन के बाद फिर उसके बाद कहीं पे इन लोगों को मिला होगा या कुछ समझाया गया होगा कि ऐसा हम नहीं ले सकते। बाजवा साहब ने भी कुछ जो स्टेटमेंट्स दी थी उसमें भी 370 के रिमूवल की कहीं बात नहीं हुई थी किसी भी स्टेटमेंट में। आप पूरे स्टेटमेंट्स देख लीजिए, ना बाजवा साहब के इसमें थी ना इमरान खान के इसमें थी।
अब ये सडनली 370 कैसे पॉपअप कर गया? और ये मुनव्वर भाई ने जो चीज बोली वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली कि हम लोग शुरुआत से बताते रहे कि कश्मीर ओपन जेल है, वहां बड़ी एट्रोसिटीज होती हैं। तो एक कश्मीर ओपन जेल है, यहां पर कश्मीर में आपका बीबीसी भी रिपोर्ट कर रहा है आके, अल जजीरा भी कर रहा है, सारे आके रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं खुद कश्मीर गया, देखा मैंने, वहां पे ओपन है, वहां पे और दूसरे हमारे एनवॉयज गए, ओपन जेल का जो नाम दिया जा रहा है, वहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, अभी डीडीसी के इलेक्शंस हुए, उसको ओपन जेल बोल के आप किसी भी आदमी को बोलिए ना कि मेरे ऊपर बहुत एट्रोसिटी हो रही है, ये एट्रोसिटी वर्ड, या बहुत हाई टेंशन है या कार्नेज हुआ, ये वर्ड्स अपने आप में चमत्कार करते हैं, मिराकल करते हैं। ये वर्ड्स अपने आप में एक इंप्रेशन बना देते कि नहीं यार, वहां से तो कोई आदमी गेट बाहर नहीं निकल सकता, घर के अंदर ताला बंद करके। तो यू बिकमिंग अ होस्टेज ऑफ द पास्ट। अब होस्टेज ऑफ द पास्ट कोई कंट्री रह सकता है क्या? क्या हमने पास्ट में अपनी पब्लिक को जो समझाया था उसका हम होस्टेज रह सकते हैं? हमारे साथ ऐसे बहुत सारे इश्यूज आए, इंडिया के साथ भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज आए जहां पर पब्लिक ओपिनियन कुछ बोल रही थी, गवर्नमेंट ने स्टैंड दूसरा लिया, और ऐसा होता रहा है, ठीक है। हमारे साथ बहुत बार ऐसा हुआ। चाइना जो जिससे हमारी 1962 में वॉर हुई, उसको यूएन की परमानेंट मेंबरशिप दिलवाने के लिए इंडिया ने सबसे पहले प्रमोट किया, और इंडिया में उसका मेजर हैंड था, राइट। तो ये चीजें कि आपका स्टैंड है इंटरनेशनल रिलेशंस पे, ये नहीं मायने रखता। गवर्नमेंट्स में कम एंड गो, हमारे यहाँ बोला जाता है कि जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं कि बोलते हैं गवर्नमेंट्स में कम एंड गो बट ब्यूरोक्रेसी रिमेन्स। तो वो ब्यूरोक्रेसी स्टील फ्रेमवर्क होती है, वहां पे बैठे हुए जो आपके डिप्लोमैट्स हैं, आपके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, और उनके अंडर एक बड़ी काबिल टीम है, बट और वो इतने सारे करियर डिप्लोमैट्स हैं, उन सबको भी ये बात पता होगी कि हम लोगों को आगे रिलेशंस कहां ले जाने। और उसमें अगर उन्होंने एडवाइस नहीं दी है और उस एडवाइस को स्ट्रिंजेंटली पुश नहीं किया गया, हमारे साथ ऐसे रिलेशंस हमारे साथ रहा है। मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊंगा। अटल जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने उनके ऊपर अमेरिकन प्रेशर था कि आप अमेरिका में इराक में अपने ट्रूप्स भेजिए, तो प्रेशर था। हमारी पॉलिसी ये थी कि हम अमेरिका को अपीज कर रहे थे, उस समय अमेरिका के साथ जा रहे थे, लेकिन अटल जी को लगा कि नहीं यार, इसमें हम नहीं जा सकते। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के एक लीडर को बुलाया कि आपको पता है हम इराक में अपनी आर्मी भेज रहे हैं? उन्होंने बोला हाँ, मैं अखबार में तो पढ़ रहा हूं। तो बोले आप प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कम्युनिस्ट पार्टी प्रोटेस्ट पे चली गई, और कम्युनिस्ट पार्टी प्रोटेस्ट पे चली गई तो उसको कांग्रेस ने ज्वाइन कर लिया प्रोटेस्ट को, और अटल जी ने वापस अमेरिका को बताया देखिए हम नहीं भेज सकते, हमारे कंट्री में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, राइट। तो ऐसी कई बार ऐसी चीजें करनी पड़ती। तो क्या इमरान खान ने वो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश नहीं की? क्या ऐसी कोई रैलीज नहीं निकली कि प्रो इंडिया रैलीज नहीं निकली, या प्रो ट्रेड रैलीज नहीं निकली? क्या वो टेक्सटाइल के जो टेक्सटाइल में काम करने वाले जो लेबर है, वो 10,000, 1 लाख, 10 लाख जितने भी हैं, वो रैलीज नहीं निकाली कि हमारे रोजगार खतरे में है? तो ये चीजें होनी चाहिए थी, क्योंकि इमरान खान अब पॉलिटिशियन है और इतने साल से पॉलिटिक्स में है। अगर उनको ये बात नहीं समझ में आ रही तो फिर किसको समझ में आएगी? आर्मी चीफ बाजवा को नहीं समझ में आया, मैं मान सकता हूँ, तो क्या वो आर्मी चीफ है, उनका काम ही नहीं है इलेक्शन लड़ना। लेकिन इमरान खान तो इलेक्शन लड़ते रहे हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल सही आपने कहा। उनका काम, क्योंकि एक फौजी सोल्जर जो होता है वो सोल्जर होता है, उसका काम कुछ और होता है, लेकिन जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनका काम और होता है। मनोहर, एक चीज जिस तरीके से बात की रोहित ने बिल्कुल सही बात की, मैं उनसे एग्री कर रहा हूं इस बात पे कि क्या इमरान खान साहब को ये चीज पता नहीं थी? जो आज ये स्टेटमेंट अभी मतलब सारी जो न्यूज वेबसाइट है वो सबके ऊपर लगी हुई है कि मौजूदा हालात में भारत से किसी किस्म की तिजारत नहीं करेंगे, उसूली मौकफ है कि कश्मीर का मसला हल किए बगैर भारत के साथ तिजारत नहीं होगी। तो क्या कश्मीर का मसला आज का मसला था, या 2 दिन पहले ये मसला हो गया था, या हफ्ता पहले हो गया था कि इमरान खान साहब सोए हुए थे, और या मतलब क्या उनके दिमाग में चल रहा था? 70 साल का पुराना मसला 1947-48 से शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में। तो क्या ये इस तरीके से, मैं ये कह रहा हूं कि ये सीरियसनेस, पहले भी मैंने पूछा था कि ये मतलब नॉन सीरियस बिहेवियर है। आप एक इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया के सब अखबारात ने ये स्टोरी लगाई कि भाई पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में ये चीज हो रही है,
मतलब यहां तक आ गई। अहमद अजहर को आपने ग्रीन सिग्नल दे दिया, उसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीआईडी के अंदर प्लेटफॉर्म पे, दुनिया के सारी मीडिया ने उसको दिखाया। उसके बाद आपको याद आया कि नहीं यार, कश्मीर भी तो था, कश्मीर के ऊपर तो हमारी ये फिर चीज गलत हो गई, कश्मीर के ऊपर तो मैंने 370 वापस रिवाइव करवाना है, अदरवाइज मैं नहीं करवाऊंगा। तो ये किस किस्म के, मतलब एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए पॉलिटिकल वर्कर, 22 साल कैरियर है सियासत में, मतलब 67-68 ईयर ओल्ड, इतने कैम्ब्रिज पता नहीं कहां का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, मतलब अगर उसकी ये सोच है तो फिर हम एक आम आदमी, मैं आप और या कोई और, वो तो कुछ भी कर लेगा फिर। देखिए फखर, मैंने जैसे कि अर्ज किया शुरू में कि यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो रिलेशंस हैं, या इस तरह के जो पीस की तरफ जो मेजर्स लिए जाते हैं, या कोई पीस रिलेटेड डेवलपमेंट होती है, उसको हमेशा मिसमैनेज किया जाता है। हो सकता है उसके पीछे इंटेंशंस अच्छी हो, लेकिन वो मिसमैनेजमेंट उसमें बहुत नजर आती है, जिसकी वजह से जो आप काम करना भी चाहते हैं वो हो नहीं पाता। अब देखें, क्या गवर्नमेंट को ये नहीं पता था पाकिस्तान के अंदर कि इस वक्त पाकिस्तान में जो पब्लिक ओपिनियन है वो हाईली इन्फ्लेम्ड है, ठीक है, जो कश्मीर इशू की वजह से। तो मुझे ये लगता है कि इन्होंने या तो उस पब्लिक ओपिनियन को अंडर एस्टिमेट किया, या बिल्कुल उसको फैक्टर इन ही नहीं किया अपनी उसमें, ये जो उन्होंने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे दिया कि हम ट्रेड को रिज्यूम करें। अगर वो थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते और मुख्तलिफ फैक्टर्स को एनालाइज करते, एग्जामिन करते, तो उनको क्लियरली नजर आ जाना चाहिए था कि भाई इस वक्त कश्मीर का जो अनरिजॉल्व इशू है, और वो वहां पे जो एक परसेप्शन है पाकिस्तान के अंदर कि कश्मीर में बहुत ज्यादा मजालिम हो रहे हैं, कश्मीर को इंडिया ने लार्जेस्ट दुनिया की ओपन एयर एक जेल बना दिया है, वहां पे कर्फ्यू है, वहां पे जो है वो एक ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं कश्मीर के अंदर। तो जब एक तरफ से इस तरह के जज्बात हो किसी एक मुल्क के अंदर, और उस मुल्क की गवर्नमेंट अचानक ये एक फैसला करती है कि हमने इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस को रिज्यूम करना है, तो मैंने कहा ना कि वो चीज सस्टेनेबल नहीं है, वो तो ये बैकट्रैक करना इनएविटेबल था। आप पहले एनवायरनमेंट को तो देखें कि एनवायरनमेंट किस किस्म की है इस वक्त आपके मुल्क के अंदर, पब्लिक ओपिनियन आपके मुल्क के अंदर क्या है। मैंने कहा ना कि जो लोग पीस लविंग लोग थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है पाकिस्तान में, जो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस चाहते हैं, इस सिचुएशन में, इस करंट जो कॉन्टेक्स्ट है, उसमें उनके लिए भी बहुत बड़ा इशू है इस पीस ओवरचर को या इस ट्रेड की रिजम्पशन को डिफेंड करना बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि आपसे फिर पब्लिक पूछेगी कि भाई ऐसी क्या मजबूरी है आपकी कि एक तरफ आप हमें ये बता रहे हैं कि इंडिया ने कश्मीर को हजम कर लिया, उसको मर्ज कर लिया, और दूसरी तरफ आप इंडिया के साथ जो है ना वो कर रहे हैं, अपने ताल्लुकात को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले क्या कश्मीर का मसला रिजॉल्व हो गया? तो ये काम करने से पहले, इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले, आपने कोई पब्लिक परसेप्शन मैनेजमेंट करनी होती है, आपने पब्लिक ओपिनियन को पॉजिटिवली मोबिलाइज करना होता है, आपने मुख्तलिफ जो फैक्टर्स हैं उनको आपने जहन में रखना होता है। ये अचानक जो है ना वो जिसे जो इस पर ऑफ द मोमेंट एक डिसीजन ले लेना, उससे जो एक अच्छा चांस होता है, जो अपॉर्चुनिटी होती है, उसको भी आप जो है वो वेस्ट कर देते हैं। मैंने कहा ना कि यहाँ पे जो पीस प्रोसेस है, हमेशा दोनों जो देश हैं उसको वो मिसमैनेज उन्होंने अक्सर किया है। ठीक है, देखें, एक तो ये नहीं हो सकता कि ये पीस प्रोसेस कभी स्विच ऑन हो, कभी स्विच ऑफ हो जाए, ठीक है। उससे पब्लिक के अंदर एक इब्हाम पैदा होता है, पब्लिक के अंदर एक कंफ्यूजन पैदा होती है। दोनों मुल्कों को चाहिए कि पहले जो है पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज करें साल 2 तक, ठीक है, परसेप्शन मैनेजमेंट करें मीडिया के जरिए, इधर मीडिया के जरिए एक दूसरे को जंगों की धमकी दी जाती है, एक किस्म की एक रेटरिक यूज की जाती है, जिससे जो आम बंदा है वो इन चीजों को तो नहीं समझता ना, वो तो फिर ये कहेगा अच्छा आपने तो इतना बड़ा सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया था, अभी आप वापस क्यों बैकट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इससे पहले आपने थोड़ी सी राह हमवार करनी होती है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर लेने होते हैं। अभी ये जिस तरह मुल्क जिस डायरेक्शन में जा रहे थे ना, देखें, जब ये पाकिस्तान ने जब अभिनंदन को रिलीज किया, उसके बाद इंडिया को चाहिए था कि अपना पॉलिसी एंड पॉस्चर सॉफ्टन करता टुवर्ड्स पाकिस्तान, उसके बाद फिर रेसिप्रोकेट करता, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जब करतारपुर राहदारी का इनिशिएटिव लिया, तो उसके बाद भी एक अपॉर्चुनिटी थी इंडियन गवर्नमेंट के पास कि वो पब्लिक ओपिनियन को बिल्ड करती। देखें, जो इंडियन पंजाब था, वहां पे तो एक बड़ा अच्छा पब्लिक ओपिनियन डेवलप हुआ पीस के बारे में। तो इसको एक पूरी इंडिया में इसको परसेप्शन मैनेजमेंट की जाती मीडिया के जरिए, बल्कि उल्टा हमने ये देखा कि वहां पे मीडिया और जो मोदी गवर्नमेंट है
वो उन्होंने इस चीज को नेगेटिवली पोर्ट्रे किया, इस करतारपुर राहदारी को, तो ये उधर अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस कर दी। उसके बाद अगर ये देखें जो अपॉर्चुनिटीज आई थी, तो अगर हम इस पे बिल्ड करते और ये साल दो आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जाते, और फिर मोदी का 23 मार्च से पहले खत लिखना इमरान खान को, जो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट थी। उसके बाद फिर कोविड, जब इमरान खान को कोविड हो गया, तो फिर उनका जो है ना ही एक्सप्रेस्ड हिज बेस्ट विशेस फॉर दी जो है ना एक क्विक रिकवरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये लेकिन इसके बीच में जो तसलसल जो जारी रहना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है, वो टूट चुका था तसलसल। बीच में जो था, जो गैप था, उसमें हॉस्टिलिटीज थी, उसमें एंटागोनिज्म था, उसमें एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस थे दोनों की तरफ से और मीडिया के अंदर। और अचानक आपको ख्याल आया कि अब ये जो पीस का जो बटन है इसको ऑन कर देते हैं। ये इस तरह नहीं होता। इतनी ज्यादा जो है 74 साल दुश्मनी, ठीक है, उसके लिए आप अचानक कहें कि हमने अमन करना है, ये नहीं हो सकता। इससे पहले आपने माहौल को साजगार करना होता है, और ये बड़ा मौका था इंडिया के पास कि जब पाकिस्तान ने अभिनंदन को रिलीज किया, तो उसके बाद इस पीस प्रोसेस के ऊपर बिल्ड किया जाता, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ले जाते, और साल दो के बाद जो है ना इस तरह के कोई ड्रास्टिक किस्म के स्टेप्स लिए जाते, ट्रेड को रिज्यूम करना या जो दूसरी चीजें हैं। अब इस करंट माहौल में ये करना, तो ये तो होना ही था। बिल्कुल, आप जो बातें कर रहे हैं ओपिनियन को मिसकैलकुलेट किया गया। और एक दूसरी भी एक दूसरा भी मैं पॉइंट एक ऐड करूंगा, जो बड़ा अच्छा रोहित ने एक चीज हाईलाइट की, अमेरिका के रोल को देखें। इस वक्त ये भी पाकिस्तान के अंदर एक परसेप्शन है कि इस वक्त पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ दोस्ती, स्पेशली जो इंटेलिजेंसिया है पाकिस्तान की जो मीडिया है, उसके अंदर एक परसेप्शन मौजूद है कि इस वक्त पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है या उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, तो वो इट इज जो है ना बिकॉज ऑफ सम प्रेशर या सम इंसेंटिव जो है ना फ्रॉम अमेरिका। क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद जो उनका, देखें इस वक्त अमेरिका चाइना को आइडेंटिफाई करता है एज सबसे बड़ा चैलेंजर, उसकी जो ग्लोबल डोमिनेंस है, जो सुपरमेसी है अमेरिका की। तो चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका इंडिया को वांट्स टू प्रॉप अप इंडिया एज अ स्ट्रेटेजिक हेज इन द रीजन। अच्छा, वो काम करने के लिए वो काम कब तक नहीं हो सकता जब पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, क्योंकि इंडिया ये कहता है अमेरिका को कि हम खुल के आपके साथ नहीं चल सकते, क्योंकि हमें पाकिस्तान को जो है ना एक किस्म का एक स्ट्रेटेजिक एक हर्डल है, एक इरिटेंट है। तो अमेरिका ने कहा कि ठीक है, हम आप दोनों की दोस्ती कराते हैं, फिर आप खुल के जो है ना हमारे साथ आ जाए, क्योंकि इंडिया के अंदर रिलेक्टेंस है अमेरिका के साथ एक ओपन पार्टनरशिप और चाइना के खिलाफ एक मुहाज़ाराई के बारे में। तो यहाँ पे पाकिस्तान में ये भी परसेप्शन है कि पाकिस्तान अपनी वजह से नहीं कर रहा, बल्कि ये अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को खुश करने के लिए ये चीज की जा रही है। और ये जो दोनों देश नजदीक आ रहे हैं, वो अमेरिका का उसमें रोल है। ये इनकी अपनी एक ऑर्गेनिक किस्म की एफर्ट नहीं है इन दोनों देशों की। आप देखें ब्लूमबर्ग एक जो बड़ी अच्छी एक रेनाउंड एक न्यूज जो है वो आउटलेट है, मीडिया आउटलेट है, उसने ये एक एक्सपोज किया कि किस तरह एक पीस एक किस्म की डील हुई है या एक अंडरस्टैंडिंग हुई है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, बैकडोर डील जो है वो हुई है। तो एक तरफ आप अचानक एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, दोनों कंट्रीज पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करते हैं दूसरे के खिलाफ, फिर अचानक कहते हैं कि हमने अमन करनी है, दोस्ती करनी है। तो ये इस तरह नहीं हो सकता, इससे पहले माहौल बनाना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है मुनव्वर। असल में बात ये कि लोगों को चाहिए अमन, और लोगों का फायदा है अमन में। जिस तरीके से रोहित ने बात की कि कॉटन चाहिए था पाकिस्तान को, शुगर चाहिए पाकिस्तान को। आज जो लोग 120 रुपए और 125 रुपए पर केजी शुगर ले रहे हैं मार्केट से, आपको खुद पता है, मतलब आप मुझसे बेहतर जानते हो, मैं चले एज ए जर्नलिस्ट भी देख रहा होता हूं लोगों को, लेकिन लोगों की हालत इंतहा की खराब हुई है। जो किसी और कंट्री से हम वो चीनी मंगवाते हैं तो हमें बहुत महंगी पड़ती है, उस चीनी से भी महंगी पड़ती है जो हमें लोकल मार्केट में अवेलेबल है। तो इस वजह से ये डिसीजन लिया गया था। लेकिन अफसोस के साथ, मतलब मैं खुद हैरान हुआ था कि मैं क्या यार, इमरान खान साहब इस तरह बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हैं। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि उसने उसको गलत, मेरी उसको जो परसेप्शन थी, जो मेरी सोच थी, उसको उन्होंने एज यूजुअल गलत साबित किया। बात सिर्फ ये होती है कि लोग दुनिया में, हिंदुस्तान और चाइना के बीच में झगड़ा भी हुआ, लेकिन आज भी उनके बीच में ट्रेड हो रहा है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जो एक दूसरे के साथ उनके झगड़े भी हैं, लेकिन उनके बीच में ट्रेड भी हो रहा है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी, कश्मीर का मसला आज का मसला नहीं है, कश्मीर का मसला 70 सालों से, और पता नहीं और कितने साल चलेगा, हमें नहीं पता। लेकिन उसके साथ साथ चीजों को लेके जो चीजें बेहतर हो सकती है, कश्मीर एक इशू है, उसको आप उसके ऊपर आप स्टैंड लें।
जहां आपको स्टैंड लेना चाहिए। मुनव्वर, अफसोस के साथ खान साहब ने उस तरीके से कश्मीर इशू को नहीं उठाया, सिर्फ ड्रामा किया 2-3 फोरम्स के ऊपर, उसके बाद बिल्कुल मुकम्मल खामोशी। उसके सीरियसनेस का अंदाजा किस चीज से होता है कि उसको क्या नाम था उसका, शरियार अफरीदी जैसे बंदे को और गंडापुर जैसे बंदे को वो मिनिस्ट्री दे दी। उससे आप अंदाजा कर लें कि वो लोग कितने सीरियस हैं, कि फिर कश्मीर के हवाले से फिर इमरान खान साहब की सीरियसनेस का पता चलता है। कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे रख लिया, ये सीरियसनेस हमें जरूर नजर आई है इमरान खान साहब की। इसके अलावा रोहित, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन आप अपनी बात करके फिर उसके बाद वाइंड अप करते हैं। हाँ, मैं मुनव्वर भाई से ये 2-3 चीजें पूछना चाहूंगा। इन्होंने 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बोली कि इंडिया ने बोला अमेरिका को कि हम आपके साथ खुल के नहीं आ सकते क्योंकि पाकिस्तान बीच में फंस रहा है। तो यार ये क्वाड में इंडिया क्यों है? इंडिया क्वाड में है, क्वाड में 4 कंट्रीज हैं। क्वाड तो बिल्कुल ओपन डिक्लेरेशन नहीं है कि हम अमेरिका के साथ हैं। हम अमेरिका के साथ कितने इश्यूज पे साथ काम कर रहे हैं, और यही नहीं, ओपनली काम कर रहे हैं। हम उनके साथ मलाबार एक्सरसाइज करते हैं, उनके साथ बिल्कुल खुले में हैं। और ये तो पूरा पाकिस्तान का पूरा मीडिया बोलता है कि ओपनली साथ हैं हम, ऐसा कोई वो नहीं है। और दूसरी चीज, अमेरिकन प्रेशर है, ये बातें पाकिस्तान में हो रही हैं, हमारे इंडिया में नहीं हो रही। इंडिया में कोई ये नहीं बोल रहा कि किसी प्रेशर में बातचीत हो रही है, ये पाकिस्तान में ही बात होती है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, इसमें एक बहुत बड़ी खूबी है कि गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। मतलब दाएं बाएं के लोग, गवर्नमेंट नहीं पूछती, और इंडियंस को फर्क भी नहीं पड़ता फॉरेन पॉलिसी आपकी क्या है। एटलीस्ट जब तक मुझे दाल रोटी चावल मिल रहा है, तब तक मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को बड़ा बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, उससे ऊपर इंडियन सोचते नहीं है। जहां तक बात यह कि आपने बोला कि कश्मीर में कर्फ्यू है, तो भाई कश्मीर में कर्फ्यू है तो आप बॉर्डर खोलिए और अपने बॉर्डर से लोगों को बोलिए आके देख ले यहाँ पे क्या कर्फ्यू है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। अब कर्फ्यू में इलेक्शन कैसे होता है? कैंपेनिंग की, और बहुत अच्छा हुआ कि फाइनल डे महबूबा मुफ्ती को डिटेन कर लिया गया। अगर फाइनल डे डिटेन नहीं किया होता तो अखबारों में नहीं छपा होता और ये नहीं पता लगता कि पूरे टाइम पे वो कैंपेन कर रही थी। कर्फ्यू में कैंपेन कैसे होता है यार? ये चीजें, ये जो पाकिस्तान अगेन अपने ही झूठ के, पाकिस्तान हैज बिकम अ होस्टेज ऑफ इट्स ओन लाइफ। कोई कर्फ्यू है, वहां बहुत तशद्दुद हो रही है, अरे इंटरनेशनल मीडिया जा रहा है वहां पे, सब जा रहे हैं वहां के लड़के। अभी देख लीजिएगा, ड्राइव आ रही है, इंडियन आर्मी की रिक्रूटमेंट ड्राइव आ रही है, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। कितने सारे लड़के वहां पे इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए पहुंचते हैं, इंडियन आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं, इंडियन पुलिस ज्वाइन कर रहे हैं। कश्मीर में एनकाउंटर जो होते हैं टेररिस्ट के साथ, वो हमारे कश्मीरी लड़के खुद उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और जहां तक बात यह कि अभिनंदन को रिलीज किया, करतारपुर खोला, भाई करतारपुर आपने अकेले ने नहीं खोला यार, इंडिया ने भी खोला था, दोनों ने खोला था। अभिनंदन को रिलीज किया, गुडविल जेस्चर है, और पाकिस्तान ऐसे बहुत सारे गुडविल जेस्चर कर चुका है। तो भाई पाकिस्तान को यह भी पता होना चाहिए कि गुडविल जेस्चर्स इंडिया की तरफ से भी बहुत सारे आते हैं। लाहौर हम पहुंचे थे तो वहां से तो करगिल में आर्मी घुसी, राइट? तो ये चीज सिर्फ सिंगल हैंडेड ब्लेम करने से नहीं होगा। इंडिया की तरफ से क्या स्टेप्स उठे ये बताइए। अगर आप चाहते हैं कि कश्मीर को इंडिया बोल दे कि कश्मीर पाकिस्तान का है, हम दे देंगे, तो नहीं हो पाएगा, सॉरी, वो इम्पॉसिबल है। हम 370 भी नहीं हटाने जा रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर वर्ड में बोल दिया। अब इसके आगे बताइए, इसके आगे यू वांट टू बी होस्टेज ऑन दैट डिसीजन, तो लेट्स बी होस्टेज। इंडिया की तरफ से बेटर, इंडिया की टेरिटरी है कश्मीर। ये बात आपके प्राइम मिनिस्टर ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला जब बोला था कि डायलॉग पे हम कश्मीर इशू डायलॉग से वो हल कर सकते हैं। स्टेटमेंट था प्राइम मिनिस्टर का, मैंने तो नहीं बोला था उनको कि आप ये स्टेटमेंट दीजिए। 370 उस समय तक हटा नहीं था, ना उन्होंने उसको 370 से लिंक किया। कश्मीर के ऊपर एक अलग से शो करेंगे, बिल्कुल ये बात करेंगे। गलतियां इमरान खान साहब की हैं इस हवाले से, लेकिन कश्मीर का इशू है, बहुत बड़ा इशू है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में इशू है, लेकिन इसके ऊपर एक अलग से डिबेट हो सकती है कि क्या इसकी वजूहात है। बिल्कुल इसके ऊपर हम अलग से, क्योंकि आज फखर में थोड़ा सा ऐड करूंगा। अच्छा, मैं सिर्फ ये करूंगा, देखें यूरोपीय यूनियन दूसरा जवाब देते रहेंगे तो मैंने ख्याल हम आगे यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट है और उसकी तरफ से कंसर्न शो किए गए। यूरोपीय यूनियन इंटरनेशनल मीडिया के कश्मीर में इशू है, ठीक है, तो वो यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान के मुताबिक तो काम नहीं करता ना, तो उन्होंने क्यों कहा है वो अपनी रिपोर्ट्स में कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का इशू है, वायलेशंस हो रही हैं। भाई वो यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट आप कश्मीर के बारे में ही पढ़ते हैं, बलूचिस्तान पे नहीं पढ़ते हैं?
तो मैं क्या ये बोलूं कि अभी लेकिन- बलूचिस्तान इज डिस्प्यूटेड? क्या मैं ये बोलूं बलूचिस्तान इज डिस्प्यूटेड? बलूचिस्तान देखिए, रोहित, दैट इज द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान रोहित, वो पाकिस्तान का प्रोविंस हाँ, है तो और इंडिया ऐसे का ही- प्रोविंस नहीं है ऐसे ही- कश्मीर, बहुत बड़ा ऐसे ही- डिफरेंस है। मैं ऐसे ही- एक सेकंड जम्मू एंड कश्मीर बलूचिस्तान का में भी बहुत सारे expression- मसाइल हैं। मैं खुद मिसिंग पर्सन के साथ खड़ा होता हूं रोहित, मैं इस इस्लामाबाद में खड़ा होता हूं उनके साथ, मैं बलूचिस्तान में जाके उनके साथ खड़ा होता हूं, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन अगर मैं कभी भी इस वजह से नहीं को, लेकिन दैट इज द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। जो कश्मीर है, ये वाला कश्मीर अरे वो भाई, वाला कश्मीर, ये वाला हाँ। कश्मीर पाकिस्तान का प्रोविंस नहीं है, वो वाला कश्मीर आपका प्रोविंस नहीं है। वो ये मेन डिफरेंस है। सुनिए हालांकि ह्यूमन राइट वायलेशन आज मंजूर पश्तीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आज मंजूर पश्तीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, पूरी मैंने खुद कवर की, मैं साथ रहा हूं, जब तक वो गए नहीं थे मैं वहां नेशनल प्रेस क्लब में था। बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूंगा कि नहीं जी, अगर उसका कंपैरिजन मैं कश्मीर के साथ शुरू कर दूं कि यार हाँ वजीरिस्तान में बिल्कुल ज्यादती हो रही है, जानी खेल में अभी एक हफ्ता पहले उन लोगों का धरना, 10 दिन वो लोग 4 लाशों के साथ बैठे रहे, किसी मीडिया को तौफीक नहीं हुई कि उसको कवरेज दे दे। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि कश्मीर में सारा कुछ अच्छा हो रहा है, कश्मीर में बहुत सारे मसले हैं, हम बेशक इसको रोहित ना माने, आप एज ए इंडियन ना माने और हम एज ए पाकिस्तानी अपने मसलों को ना माने। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि कश्मीर का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ इंडिया के साथ, ठीक है? वो कंट्रोवर्शियल है रोहित, वो कंट्रोवर्शियल है, वो हिस्टोरिकली कंट्रोवर्शियल है। तो एक मिनट, तो वो भी कंट्रोवर्शियल है जो आपने कलात के ऊपर एग्रेशन किया था और इन्वेड करके उसे अपनी टेरिटरी में मिलाया था, कंट्रोवर्शियल वो भी है, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया से साइन हुआ था, आपके पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नहीं है, आपके साथ कोई इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन नहीं हुआ था, आपने इन्वेड किया था। इस पे एक डिबेट अलग से करेंगे कि जो एक्सेशन की आप बात करते हैं वो, फिर जब हिंदुस्तान यूनाइटेड नेशन में गया था वो, और फिर यूनाइटेड नेशन क्या बोला था वो, क्यों उसके ऊपर हम भी भागते हैं और हिंदुस्तान भी क्यों उससे भागता है, क्यों नहीं कर रहा था कि उसने कहा कि यार वहां के लोगों को आप मतलब अपना उनको राइट्स दो कि वो अपनी राय इस्तेमाल करे, क्यों नहीं हमने ये किया 70-72 सालों से? क्योंकि हम दोनों साइडों पे हम ये चाहते हैं कि भाई ये हमारे कब्जे में रहे, वो चाहते हैं कि वो हमारे कब्जे में रहे, क्योंकि मसला न इधर के कश्मीरी अवाम का है न उधर के कश्मीरी अवाम का है, मसला वहां के नेचुरल रिसोर्सेज का है, दोनों की नजरें हैं, पाकिस्तान की भी और हिंदुस्तान की भी। उस पे किसी और दिन हम ये डिबेट करेंगे मुनव्वर भाई आपके साथ एंड रोहित जी आपके साथ, बिल्कुल हम स्पेशली सिर्फ कश्मीर को डिस्कस करेंगे, किसी और इशू के ऊपर हम नहीं जाएंगे, तो मेरा ख्याल सबसे बेहतर डिस्कशन हमारी उसके ऊपर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बड़ी जबरदस्त डिस्कशन रही, पॉइंट ऑफ व्यू दोनों का डिफरेंट, तीनों का डिफरेंट हो सकता है और है भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बातचीत होनी चाहिए, वो कश्मीर के इशू पे हो, वो किसी और इशू के ऊपर हो, और ट्रेड भी होना चाहिए। बेशक किसी को अच्छा लगता हो या ना लगता हो, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था ये, और पाकिस्तान में भी जिस तरह मुनव्वर ने बात की कि अच्छा नहीं लग रहा था लोगों ने कहा यार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यार कब तक हम जंगे करते रहेंगे, जितनी 4-5 कर ली, अब 2-4 और कर लेंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिबेट विद फखर, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।